नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी एग्जाम के लिए लौकिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्जाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्जाम है, DT+B का, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्जाम है, तो ये जो लौकिक साहित्य से जो आपके क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, काव्य के प्रमुख भेद यहाँ पर माने गए हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर काव्य जो है, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के जो है यहाँ पर 2 भेद माने गए हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के द्वारा दिखलाए जाए, जैसे नाटक प्रहसन हो जाते हैं, और जो पढ़ने सुनने योग्य हो उसे श्रव्य काव्य कह देते हैं। फिर आगे जो श्रव्य काव्य है ये भी 2 प्रकार का जाता है, गद्य और पद्य में। और फिर पद्य काव्य के आगे महाकाव्य और खंड काव्य 2 भेद हो जाते हैं, और गद्य काव्य के आगे फिर 2 और भेद हो जाते हैं, कथा और आख्यायिका। चंपू जो है ये विरुद्ध और कारंबक 3 प्रकार के काव्य और माने गए हैं। तो इस प्रकार से आगे ये भेद पर भेद होते चले जाते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर रहेगा ये वाला। उसके बाद है महर्षि कालिदास महाकाव्यानि अरचित। महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा काव्य लिखे गए थे, तो ये रचे गए थे। अब ये यहाँ पर कौन कौन से हैं जो इनके द्वारा रचे गए थे? तो यहाँ पर इनकी संख्या 2, 3, 4, 7 कितनी है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इनकी जो संख्या है ये कितनी है? तो ये 2 है। अब 2 महाकाव्य जो इनके द्वारा रचे गए थे। रघुवंश और कुमार संभव। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश महाकाव्य। और यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या है ये 150 है, तो इसलिए वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सभी जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो रघुवंश महाकाव्य की रघुवंशीय नाम राज्ञां वर्णनम अस्ति। रघुवंश जो महाकाव्य है इसमें कितने रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है? 29, 19, 31 या फिर 25। और इसमें जो हमारा यहाँ पर शीर्षक है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो 31 जो राजा हुए हैं उनका यहाँ पर आपको वर्णन देखने को मिलेगा। उसके बाद है रघुवंश महाकाव्य कति सर्गेषु निबद्धम। अब जो रघुवंश महाकाव्य है कितने सर्गों में बंधा हुआ है? महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। तो इसमें 17 है, 19, 16, 18, तो कितने सर्ग हैं? अब एग्जाम में ये भी आता है कि ये किस में है, सर्गों में है। और सर्गों की संख्या कितनी है? तो ये 19 है। उसके बाद आ जाता है रघुवंशमिति कस्मिन् विभक्तम अस्ति। अब जो रघुवंश जो है ये किस में बटा हुआ है? अध्याय में, अंकों में, सर्गों में या फिर उल्लासों में। और इसमें जो हमारे आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये किस में है? सर्ग में है। जैसे कि ऊपरले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर 19 जो है इसमें सर्ग है। उसके बाद आ जाता है रघुवंश महाकाव्य श्लोक संख्या। अब सर्ग तो हमें पता लग चुका है 19 है, अब श्लोक भी एग्जाम में जरूर आते हैं। तो इनकी संख्या 1369 है, 1569 है, 1570 या 1550 है। और इनकी जो संख्या है ये 1569 है। तो इतने श्लोक है और ये सर्ग है। उसके बाद आ जाता है वागार्थी संपृक्त वागार्थ पतिपत्य जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस प्रकार का ये श्लोक आता है। और इदम कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम अस्ति। या फिर एग्जाम में ये भी कई बार आ चुका है कि इसमें किन की स्तुति हुई है, कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कुमार संभव, रघुवंश, रामायण या प्रसन्न राघव, तो कहाँ से लिया गया है? और ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से तो ये लिया गया है। इसमें भगवान शिव और पार्वती जी उनकी वंदना की गई है। तो मंगलाचरण है ये रघुवंश महाकाव्य का। उसके बाद है प्रबंध काव्य अवान्तर भेदानि सन्ति। प्रबंध काव्य के जो यहाँ पर अवान्तर भेद माने गए हैं 2, 4, 5 या फिर 27। और इसमें जो है ऑप्शन है ये वाला। तो कितने हैं? ये 2 माने गए हैं।
उसके बाद आ जाता है कव सूर्य प्रभाव से कव चाल पिशा तितिश दुष्टमहाद उड़पिनस्मि सागरम, इस प्रकार का एक ये श्लोक है और अलंकार में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब यह जो उक्ति है कालिदास से कस्मिन ग्रंथ अस्ति, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें कौन से में से है? रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभव या विज्ञान शकुंतलम, तो किन में से है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से ली गई है। उसके बाद अला महिपाल तव सर्वेण इदम कथम केन कम प्रति कथितम अस्ति, किसने किसके प्रति ये कहे गए थे? अला महिपाल तव सर्वेण राजा सिंह राजानम प्रजा राजानम या मंत्री राजानम, तो किसने किनके प्रति कहे थे? और जो ऑप्शन बी में है सिंह के राजा के प्रति। उसके बाद आ जाता है विद्योत्मा अमृतस्य संबंध केन कविना, ये विद्योत्मा वाला जो वृतांत था तो किस कवि से इसका संबंध है, या फिर ये विद्योत्मा कौन थी? तो इसमें जो महर्षि बाणभट्ट है, अशोक घोष, कालिदास या भास, तो इनका जो संबंध है ये महर्षि कालिदास जैन से माना गया है। तो महर्षि कालिदास जैन की पत्नी थी विद्योत्मा और ये इनका अपमान करते हैं, इसी कारण से महर्षि कालिदास घर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद विद्वान बनकर घर आते हैं, फिर अपनी जो पत्नी है विद्योत्मा उनसे जो है दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं संस्कृत में। तो फिर उसे सुनकर जो है आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि उस समय जो है महर्षि कालिदास बहुत बड़े विद्वान बन चुके होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा अश्चित कश्चित वाग विशेष है। ये जो उक्ति यहाँ पर आई है ये जो विद्योत्मा है इन्होंने सुनी थी, मतलब इनके द्वारा कही गई थी। अश्चित कश्चित वाग विशेष है, तो विद्योत्मा ने महर्षि कालिदास से कही थी कि अश्चित कश्चित वाग विशेष, कि ये जो आवाज़ जो है ये किन की है? ये मुक्ति केन कविना संबंधास्ति मगेन हर्षेन भारविना या महर्षि कालिदास है। तो इसका जो संबंध है किससे है? ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये महर्षि कालिदास से है, क्योंकि जब महर्षि कालिदास घर पर आते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं तब इनकी आवाज़ को सुनकर फिर ये विद्योत्मा जाए ये उक्ति बोलती है, क्योंकि ये तो संस्कृत में विद्वान थी पहले ही। फिर ये कहती है कि अस्थिर कच्चे वाग विशेष है। उसके बाद है अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। अब जो ये पंक्तियाँ जो है किन के द्वारा कही गई थी? तो जब महर्षि कालिदास अपने घर के द्वार पर आते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, तो ये उक्ति यहाँ पर कहते हैं संस्कृत में अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, मतलब दरवाज़ा खोल दो। तब फिर उसकी पत्नी जो ये कहती है अस्थित कस्ति वाग विशेष है, कि ये आवाज़ किन की है? फिर महर्षि कालिदास बताते हैं। तो ये जो उक्ति जो है अब ये कथन किन के थे? जो ऑप्शन सी में है महर्षि कालिदास के। तो महर्षि कालिदास ने तो बोले थे ये वाले अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, और फिर ये इनके पत्नी के थे अस्थित कश्चित वाग विशेष है। नेक्स्ट आ जाता है परम तेजस्विन है निरपते दिलीपाद आरभ्य है विलासिनम राजानम अग्निवर्णम यावत केशाम कथा अरोह अवरोह वर्णिता विद्यते पशुनाम जनानाम राजाम या फिर प्रजानाम। अब यहाँ पर इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये राजा है। उसके बाद है ताड़कावध है इति उपकथा कुत्तर संग्रहित वर्तते, तो ये ताड़कावध रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव, शिशुपाल वध महाकाव्य या नैसर्गिक किस में है? तो ताड़कावध वाली जो ये उपकथा जो आई है इसका संबंध रहेगा रघुवंश महाकाव्य से, क्योंकि ये रामायण से संबंधित है। तो ये जो काव्य है ये सारे महाभारत वाले हैं, रामायण वाला सिर्फ यही है। उसके बाद है कश्यप पवित्र वंश से राजा दिलीप जन्म लगे, तो ये जो राजा दिलीप जो जन्म हो रहा तो किस वंश में हुआ था इनका जन्म? मनोहर रघु चंद्रवंश या दशरथ से है, और इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये है मनु के वंश में। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिन अहनि दिलीप है कया सार्धम रथम स्थित गुरु वशिष्ठ से आश्रम आचकम सीतया द्रौपदा सुवदना या फिर सुदक्षिण है। तो किसके साथ मतलब ये आए थे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर? और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला सुदक्षिणा, क्योंकि ये इनकी पत्नी थी सुदक्षिणा। नेक्स्ट आ जाता है
काम पुत्तरहीनां समदृश्या राज्य लक्ष्मी अपि दिलीपाय न रोचते। सुदक्षिणां पृथ्वीं सीतां या शकुन्तलाम्। तो काम पुत्तरहीनां समदृश्या राज्य लक्ष्मी अपि दिलीपाय न रोचते। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये सुदक्षिणा है। तो क्योंकि इनका पुत्र नहीं था तो इसलिए काम पुत्रहीन संदृश्य राज्य लक्ष्मी अपि दिलीपाय न रोचते, तो ये सुदक्षिणा। उसके बाद है कस्य निर्देशम प्राप्य दिलीप एक आकर्षित है सन गौ सेवा वर्ते संलग्न समझाता है। तो किनके ये दिशा निर्देश है, क्योंकि इनका पुत्र नहीं था इसलिए गौ की सेवा करते हैं। तो ये जो आदेश जो था यह कह सकते हैं कि सलाह जो दी थी कर्णवृ से है, दुर्वासा, वशिष्ठ या जनकस्य। और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये वशिष्ठ ऋषि की है। उसके बाद है नेक्स्ट में रहेगा राम है कस्मै सीताम वाल्मीकि आश्रमस्य समीपे प्रत्युक्तम आदेश। तो राम है कस्मै सीताम, सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़कर चले गए थे। भरताय गुप्तचराय वशिष्ठाय या लक्ष्मणाय, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला लक्ष्मणाय। उसके बाद है लक्ष्मण से मुखाद रामस्य विचारण स्वरूप सीता मूर्छिता अस्ति कुत्र। तो फिर सीता जो है ये मूर्छित होकर कहाँ पर गिर पड़ी थी, आश्रम में, भूमौ, मार्गे या गुरुकुल में। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला भूमि पर, क्योंकि ये छोड़ दी थी लक्ष्मण के मुख से श्री राम जान के विचारों को सुनकर मूर्छित होकर गिर पड़ी थी भूमि पर। नेक्स्ट है सीता अनाथवत का विलाप चक्का कोकिला संजना या कुर पक्षी है। सीता अनाथवत का विलाप, और जो ऑप्शन डी में है ये कुररी पक्षिणी जान के समान। नेक्स्ट आ जाता है जग पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर इत्यत्र वंदे क्रिया करता था। कालिदास है, राम है, अजय या फिर दिलीप है। तो ये जो यहाँ पर श्लोक जो है इसमें कर्ता कौन है, कर्ता या जैसे कि कारक, कर्ता कारक आपने पढ़ा है पहले कारक प्रकरण जब किया था, तो इसमें कर्ता कौन है मतलब क्या कह सकते हैं कि जो प्रमुख व्यक्ति है काम को करने वाला, तो कौन है महर्षि कालिदास। नेक्स्ट आ जाता है कब सूर्य प्रभव से कब च अल्पविषमति ही। इत्यत्र का अलंकार है प्रयुक्त है, और यहाँ पर आपके अलंकार भी इसमें से हो जाएंगे। तो इसमें अलंकार कौन सा है, निदर्शन, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो है निदर्शन अलंकार रहेगा। उसके बाद आ जाता है अल्प विषय इति अत्र का समास है। अल्प विषय में यहाँ पर समास कौन सा है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय समास है। अब समास की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, बहुब्रीहि समास जो यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है कवि यश है इत्यत्र का समास है। कवि यश में समास कौन सा है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर बहुब्रीहि समास है। कवि यश है, और इसमें जो समास है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन सा है यहाँ पर तत्पुरुष जो समास है इसमें माना गया है। तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। उसके बाद जो आ जाते हैं यहाँ पर मिलान करने वाले क्वेश्चन है, और मिलान करना है फिर यहाँ पर कौन सा कहाँ से लिया गया है, और जो भी आपको पहले आता हो उसी का आप यहाँ पर पहले मिलान करें। तो ऑप्शन जो बी वाला यहाँ पर बनेगा इसमें, इसको देख लेते हैं। जैसे वागार्थी संपृक्तो, तो रघुवंश महाकाव्य से है 1.1, मतलब पहले जो सरग है उसमें से। और स अहम जन्म सुधानाम, फिर ये हो जाएगा जो तीसरा है 5वां श्लोक। मंद है कवियस पार्थ ही, फिर ये क्योंकि सभी पहले सर्ग में से ही है श्लोक है, सिर्फ दूसरा तीसरा चौथा। उसके बाद अथवा कृत वाग द्वारे वंश है, फिर ये हो जाएगा जो एक में है चौथा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये श्लोक जो है इसमें आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर अधोलिखिता नाम तालिकाम सम्मिलित, यहाँ पर भी इनका मिलान करना है। अब यहाँ पर मिलान करने में जो है ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहाँ पर रहेगा बी वाला। तो बी वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा ये। तो इसमें 1 2 3 4 तो जो जैसे यहाँ पर स अहम जन्म शुद्धा नाम,
तो ये हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य के पहला सर्ग में से। यथा विद्या हो तो अग्निना, फिर ये तीसरे में से हो जाएगा। त्यागाय समृता नाम अर्थानाम सत्याय, ये दूसरे से हो जाएगा। और शैश्व अभ्यस्त विद्या नाम, तो पहले से हो जाएगा रघुवंश पहले का जो 108वां श्लोक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका मिलान होगा। एग्जाम में आ जाते हैं कई बार इस तरीके से, सर्ग में से पूछ ले जाए कि कौन सा श्लोक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी यहाँ पर वैसे ही जो है मिलान करना है इसमें भी। तो जैसे रघु नाम अन्वयम वक्ष्य है, तो इसका संबंध किससे है? रघुवंश महाकाव्य का पहले सर्ग का जो 9वां श्लोक है। वैश्वत मनु नाम, ये ऑप्शन 4 से हो जाएगा 11वां श्लोक। तदन्वय शुद्धिमती परशुद है, पहले से हो जाएगा। और फिर व्यूढ़ रस का वृषस्कंद है, जो एक बच गया है तीसरे नंबर का, तो फिर ये इसमें से हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी आपने इनका मिलान ही करना है। मिलान करने में कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी वाला। इनका मिलान देख लेते हैं। दो दहो गाम से ये गाय संसाय, तो ये बताना है अब कहाँ से लिया गया है। इसका संबंध जो ऑप्शन 4 से रहेगा। तो रघुवंश महाकाव्य के पहले जो सर्ग है उसका 26वां श्लोक रहेगा। संतान अर्थाय विदेह, कौन सा है? फिर ये तीसरा हो जाएगा 34वां श्लोक। लोकांतर सुखम पुण्य है, फिर ये दूसरे वाला हो जाएगा 69वां। और सह शापय न तव्य राजन, रघुवंश का 78वां श्लोक। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही यहाँ पर भी अब मिलान करना है। मिलान करने में जो ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी वाला यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर भी वैसे मिलान करना है। भर्तु प्राणासत शोचनीयम दशा, और इसका संबंध जो है ये रघुवंश महाकाव्य का जो 14वां जो ये सर्ग है, इसमें पहला श्लोक रहेगा। ऐसे ही प्रति प्रयातिषु तपोध्वनिषु, फिर ये भी इसी में से है 14वें में से 19वां। रक्षा उदंत है नचा में, फिर ये हो जाएगा ऑप्शन 4 में 41वां श्लोक 14वें सर्ग में। और लास्ट का जो सा नियमाना रुचिरान प्रदेशान, तो जो बच गए ऑप्शन 1, रघुवंश का 14वें सर्ग का 68वां श्लोक। उसके बाद है रघुवंश प्रथम सर्ग कति श्लोक आ सकती। अब ये जो रघुवंश जो है इसके प्रथम सर्ग में कितने श्लोक आए हैं? अब इसमें जो प्रथम में जो श्लोक हैं कितने हैं? तो इसमें 95वां श्लोक है बताए गए हैं। उसके बाद है रघुवंश चतुर्दश सर्ग कति श्लोक आ, जो ये चतुर्दश जो है मतलब 14 जो है सर्ग, इसमें कितने श्लोक हैं? और इसमें जो श्लोकों की संख्या है तो इसमें 87 मानी गई है। उसके बाद है राम है कीदृशी प्रतिमी सर्वाधिंगनी मत्वा ये ज्ञान अनुतिष्ठितवान, तो राम है कीदृशी प्रतिमा सब अर्धांगिनी मत्वा, किस प्रकार की जो प्रतिमा थी उसको अपनी पत्नी मानकर, क्योंकि उस समय मौके पर तो नहीं होती है, तो फिर वो उसकी क्या है प्रतिमा जो होती है उसको रखकर उसको मानकर यह करते हैं। रजतमयी स्वर्णमयी मृण्मयी या लोहमयी, तो कौन सी थी? और जो ऑप्शन बी में है स्वर्णमयी प्रतिमा जो उसे अपनी पत्नी मानकर, क्योंकि उस समय जो सीता उनके पास नहीं थी। उसके बाद है किरात वेश धारणम भगवंतम शिवम एवं तृतीय पांडवम अर्जुनम अभिलक्ष्य कृतम काव्यम अभिधीयते शिशुपालोधम रघुवंश किरातोजन्य नैसचरितम, तो किरात वेश धारणम भगवंतम शिवम एवं तृतीय पांडवम अर्जुनम अभिलक्ष्य कृत काव्यम। किरात वेशधारी से आप समझ गए होंगे, तो कौन सी है? किरात अर्जुन है, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है अर्जुन महर्षि व्यासस्य आदेशम प्राप्य पाशुपत अस्त्र से प्राप्त्यर्थम कुत्र गतवान, तो अर्जुन ने कौन सा अस्त्र प्राप्त किया था? पाशुपत अस्त्र। किन से प्राप्त किया था? भगवान शिव से प्राप्त किया था। और महर्षि जो व्यास है इनके आदेश पर प्राप्त करने के लिए कहाँ पर गए थे? इंद्रकील पर्वत, प्रसन्न वन पर्वत, उद्याचलम या फिर हिमालय, कहाँ पर गए थे? तो ये गए थे इंद्रकील पर्वत पर। उसके बाद है भगवान शिव है कम वेशमादित्य अर्जुन से वीरता है परीक्षार्थम अर्जुन शारदम युद्धम करोत, तो भगवान शिव जो उन्होंने किन का वेश धारण करके अर्जुन की वीरता की परीक्षा करने के लिए अर्जुन के साथ युद्ध किया था? किरात वेशम, सिंही, गुप्त, चर या शशक वेशम, तो यहाँ पर जो वेश धारण किया था किरात वेश का,
ये किरात विस्तार किरातोजिनियम जो इसमें आए हैं। फिर ये प्रसन्न हो जाते हैं, फिर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है अर्जुन को। उसके बाद है युधिष्ठिर आते हैं पंच पांडव वनवासस्य अवधिं कुत्र व्यतिम गयन्तः आसन द्वैतवन नंदवने हिमालय हिमने, क्योंकि उन्हें क्या ज्ञातवास हुआ था, फिर कहाँ पर गए थे, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये गए थे द्वैतवन में। उसके बाद है किरातोजन्म इति क्या सर्गना महाकाव्यम। किरातोजन्म जब इसमें कितने सर्ग हैं, किस में है, सर्गों में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें 17, 18, 15, 19 कितने हैं, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो कितने इसमें 18 सर्ग है। उसके बाद है अर्थगौरवाई का कवि प्रसिद्ध है। अर्थगौरव के लिए यहाँ पर महर्षि कालिदास, फास, रवि या माघ, तो कौन किन्हें जान जाता है, तो अर्थगौरव जो है इनके लिए जान जाता है महर्षि भारवी को। यहाँ पर जैसे ये अर्थगौरव आया है महर्षि और भारवी जो इनका अर्थगौरव के लिए, कालिदास को उपमा के लिए, और माघ जो है इसमें भारवी, कालिदास और दंडी का जो पद ललित है, ये तीनों गुण महर्षि माघ में पाए जाते हैं, जो आपको आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है कस्य महाकाव्य प्रथम त्रयम सर्गा पाषाण त्रय कथि था। तो किस महाकाव्य के पहले जो 3 सर्ग वो पत्थर के समान कहे गए, पाषाण त्रय। कुमार संभव, बोधचरित, किरातोजन्म या फिर शिशुपाल वध। शिशुपाल वध तो किसके हैं ये, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला, तो ये किरात अर्जुन के हैं। उसके बाद आ जाता है न, नो, 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 तो यहाँ पर एक ही आपको शब्द देखने को मिलेगा, एक ही वर्ण देखने को मिलेगा, और इसी से ही संपूर्ण श्लोक की रचना कर दी गई है। तो इस प्रकार का जो अद्भुत प्रतिभा कह सकते हैं कि आप इस काम के लिए यहाँ पर किन्हें जाना जाता है, महर्षि कालिदासेन, भारवी, श्रीहर्ष या अशोक घोषेन। तो एक ही देख सकते हैं, सिर्फ एक ही यहाँ पर वर्ण है, उसी को लेकर पूरा श्लोक रच दिया गया है, और इसमें जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेंगे बी वाले, तो ये महर्षि भारवी है। उसके बाद है सहसा विदित न क्रिया में परमात्म पता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है जो एग्जाम में आती है, कि हमें कोई भी काम जो है जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही काम को शुरू करना चाहिए। तो इति कस्य कवि प्रिय श्लोक है, भारवी या सुघोष, भास या महर्षि कालिदास। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये महर्षि भारवी की है, और किरातोजन्म जो उसमें ये आई है। उसके बाद आ जाता है भारवी कस्य उपास कहाँ से। महर्षि भारवी किन के उपासना के लिए जान जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्राह्मण है, विष्णु, शिवस्य या पार्वत्य है, और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये है शिव के उपासक थे। उसके बाद है बृहत्त्रयी की महाकाव्यम नास्ति। अब बृहत्त्रयी चॉइस में एक नहीं आता है, तो ये कौन सा है, किरातोजन्म, रघुवंश, नैमिषारण्यक या शिशुपाल वधम। अब जो यहाँ पर इसमें बृहत्त्रयी में नहीं आता है, जो ऑप्शन बी में आया है रघुवंशम, तो यही नहीं आता है। अब ये 3 आते हैं जो आपको पता होना चाहिए, किरातोजन्म जैसे महर्षि भारवी का है, और शिशुपाल वधम का है, और नैमिषारण्यक चरितम श्रीहर्ष का है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर बृहत्त्रयी की, और लघुत्रयी फिर एक तो यही आ जाएगा, इसमें रघुवंश आ जाएगा, कुमार संभव और मेघदूतम। महर्षि कालिदास जो उनको लघुत्रयी के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये जो लघु 3 जो काव्य है ये महर्षि कालिदास ने रचे थे। उसके बाद आ जाता है वर्जंती थे मूर्धिम पराभवम भवन्ति मायुषेण महिमा है, कि मूर्ख बुद्धि ऐसे व्यक्ति निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा हो वैसे ही उसके साथ काम किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो बाद में मुश्किल बना देता है। तो इति सूक्ति है कस्य का व्यास्ति, महर्षि कालिदासस्य, भासस्य, भारवी या फिर सुदर्कस्य, या फिर ये भी आ जाता है कहाँ से ली गई है ये। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला भारवी। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक ही काव्य लिखा था इन्होंने किरातोजन्म, तो उसमें से है। उसके बाद है मित्र लाभम अनुलाभ संपदा इति सूक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति। प्रश्नोत्तर हितोपदेश, किरातोजन्म या फिर रघुवंशम। मित्र लाभम अनुलाभ संपदा है, और इसका जो संबंध है किससे है, तो ये ऑप्शन सी अर्थात किरात अर्जुनम जो उससे संबंध है। उसके बाद है ब्रह्म विरोधापि स्म महात्मा भी। विद्वान जो होते हैं उनके साथ किया गया विरोध भी अच्छा होता है। वरम विरोधापि स्म महात्मा भी, क्योंकि वहाँ से भी उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा।
तो यह सूक्ति थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी सूक्ति, कहाँ से ली गई है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो कहाँ से है, ये भी किरातोर्जुनीम जो उसमें से ली गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा युधिष्ठिर सवाश्रमात् कम दुर्योधनस्य शासन पत्ति वेदितुम प्रेष्यत् शिवम किरातम नकुलम या फिर भीमम। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये किरात को है। उसके बाद आ जाता है युधिष्ठिर सवाश्रमात् वनित्रम दुर्योधनस्य शासन पत्ति वेदितुम पुत्र प्रेष्यत्। ये कहाँ पर गए थे, अयोध्याम हस्तिनापुरम कुरुक्षेत्रम या फिर नैकुत्रापि। और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कहाँ पर गए थे ये, हस्तिनापुर में। कि किस लिए गए थे, दुर्योधन की जो शासन पद्धति है उनके काम को देखने के लिए। उसके बाद है दुर्योधन केन सर्वे प्रजाजना वशीकृता सन्ति सबलेन उत्तम शासन पत्या प्रलोभन या अहंकार। तो इनके द्वारा किस प्रकार से वश में किए गए थे, दुर्योधन के द्वारा। और इनका संबंध रहेगा ऑप्शन बी वाला, उत्तम शासन पद्धति के द्वारा। उसके बाद है दामोदर है के नामना प्रख्याता अभवत। दामोदर किस लिए प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध हुए थे, भारवी, भगवती, कालिदास या नारायण पंडित। दामोदर कह सकते हैं कि यहाँ पर नाम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो ये महर्षि भारवी नाम से है। उसके बाद आ जाता है भारवी ही कश्यप पर पितामह आसीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारवी के पर पितामह मनोरमय दंड ही वेदत या नारायण से। और इसमें जो है यहाँ पर आंसर ऑप्शन आएगा इसी भी वाला, तो ये दंडी के हैं। उसके बाद है भारवी स्थिति काला मन्यते। महर्षि जो भारवी इनका समय माना गया है, तो इनका जो समय है ये 600, 700, 800 या 500 कितना माना गया है। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो ये 600 ईस्वी माना गया है। उसके बाद है स्फूर्ता न पतेरा प्रकृता इति अभनकम केन संबंधम। स्फूर्ता न पतेरा प्रकृता कालिदासेन, माघेन, हर्षेन या फिर भारवी। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से है, तो महर्षि भारवी जॉन के लिए आएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है भारवी कस्य सभा पंडिता आसीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारवी कस्य सभा पंडिता आसीत विष्णु प्रभाकरस्य, विष्णुवर्धनस्य, हर्षवर्धन या न कोअपि। तो इनका संबंध देखें तो यहाँ पर किससे है, ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात जो विष्णुवर्धन है। नेक्स्ट आ जाता है किरातोर्जुनीम इति महाकाव्यम का कथामाश्रित्य समलोक उपलब्ध थे। मतलब जो ये किरातोर्जुन जो महाकाव्य है इसका संबंध बताना है, रामायण, महाभारत, पद्म पुराण या शिव पुराण किससे है। और इसका जो संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, तो महाभारत जो है उसमें से ये लिया गया है। और एक ही काव्य था इनका ये, और एक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं, चाहे आपका कैसा ही एग्जाम हो। और कहाँ से लिया गया है, महाभारत के वन पर्व से, वन पर्व, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है किरातोर्जुनीम महाकाव्य से शुभारंभ है कस्मात् शब्दात् भवति। किरातोर्जुनीम जब महाकाव्य का जो शुभारंभ है ये किस शब्द से हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग जब आता ही आता है। तो ये लक्ष्मी है, श्री है, शिव है या विष्णु शब्द है। और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो इसका जो शुरुआत जो है ये श्री शब्द से हुई है। उसके बाद है किरातोर्जुनीस्य प्रतिसर्गान्ते का शब्द प्रयोग है भवति। किरातोर्जुनीम के प्रतिसर्ग के अंत में, तो ये शुरुआत थी, शुरुआत में हमने पढ़ा श्री शब्द, अब यहाँ पर लास्ट में है प्रत्येक सर्ग के अंत में, प्रतिसर्ग अंत में लक्ष्मी, श्री, शिव या फिर विष्णु हो। और इसमें है ऑप्शन ए वाला, तो ये लक्ष्मी को संबोधित है, प्रत्येक सर्ग का अंत। उसके बाद है अत्तर अर्जुन से केन सह युद्ध वर्णितम। अर्जुन का युद्ध हुआ था विष्णु, इंद्र, किरातवेशधारी शंकर या नारद के साथ। और इनका जो युद्ध हुआ था जो ऑप्शन सी में है, किरातवेशधारी थे क्योंकि इन्हें रूप धारण किया हुआ था, थे ये भगवान शंकर, तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। उसके बाद है अस्य महाकाव्यस्य किम फलम अस्ति।
तो इस महाकाव्य का फल अर्जुनाय दिव्यास्त्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, यश या हिमाय धन प्राप्ति। तो इस महाकाव्य का फल क्या है? और इस महाकाव्य का जो फल है, अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति होना, पाशुपतास्त्र की प्राप्ति इन्हें हुई थी। उसके बाद आ जाता है स्य महाकाव्य से नायिका स्त्री। अब इसमें नायिका कौन है? अर्जुन नायक है इसमें, और इसकी जो नायिका है तो ये द्रौपदी है, वीर रस है इसमें। उसके बाद है अस्य महाकाव्य से वैशिष्ट्यम नास्ति। अब इस महाकाव्य की एक विशेषता नहीं है, वैशिष्ट्यम नहीं है, अर्थगौरव, स्पष्टता, पुनरुक्ति भाव या उपमा। अब नहीं है कौन सी? जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि उपमा के लिए तो महर्षि कालिदास को जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 12वें ने कति अक्षर श्लोका रचिता। कितने अक्षर श्लोक लिखे हैं? एक अक्षर, द्वे, त्रि, चतुर, पंच, मतलब कितने हैं? और इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए वाला, क्योंकि इन्होंने एक जो वर्ण था उसी को लेकर श्लोक लिख दिया था। उसके बाद बने वनेचर है, 73 का अलंकार है। बने वनेचर है, उपमा है, अनुप्रास है, यमक है या रूपक है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? और दोनों में सेम वर्ण आए हैं, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार यहाँ पर इसमें माना गया है? देखा जाता है सीरिया करुणामधिपस्य पालनी पर जासुवृत्ति। तो ये श्लोक है एक। तो इस इति कस्मात ग्रंथात उद्धृत है, तो ये लिया गया है रघुवंश, किरातर्जनियम, शिशुपाल या साहित्य दर्पण से। और इसका संबंध कहाँ से है? तो ये भी जो किरातर्जनियम है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यम सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्र मंडली में देखने को मिलेंगे जो आपके हित के बारे में सोचते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं वो अपना ही भला चाहते हैं, कि अपना भला होना चाहिए, दूसरे का चाहे कुछ मर्जी हो। तो ये सूक्ति है, प्रसिद्ध सूक्ति। कहाँ से ली गई है? ये रघुवंश, किरातर्जुनीम, शिशुपालोदम या फिर उत्तराम चरितम से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो जो किरातर्जुनीम जो है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट है सैकिम सका साधु शास्त्रीय अधिपम। तो मित्र जो उसके बारे में बताया गया है कि अच्छा मित्र जो होता है वो सदा जो उसका मित्र होता है उसके बारे में अच्छा ही सोचता है। आगे वो मित्र के ऊपर है, वो उसकी बात पर गौर करे ना करे, मतलब उस पर अमल करे ना करे। तो इति किरातर्जुनीय से कस्मात् सर्गात् उद्धृत है, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या प्रथम सर्गात्। तो ये कहाँ से ली गई है? और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी, प्रथम सर्ग से। तो स किम सका साधु न शास्त्रीय अधिपम। उसके बाद है अधोलिखिताम तालिकाम सम्मिलित। यहाँ पर जो तालिका है ये मिलान करना है आपने। मिलान करने में उसमें ऑप्शन बी वाला बन जाएगा ये 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर भी वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा श्लोक कौन से नंबर का है। तो जैसे यहाँ पर आया श्री है करुणामधिपस्य पालनी है, सारी किरातर्जुनीय में से ही है। तो ये पहला ही श्लोक है इसमें किरातर्जुनीय में। उसके बाद कृत प्रमाणस्य महिमय भुजे, तो कौन से नंबर का है? ये दूसरे वाला है। उसके बाद द्विषाम विघाता विधातुम इच्छितो, तो ये कौन से नंबर का है? फिर ये तीसरा श्लोक है। और क्रियासु युक्त निरूपः 4 चक्षुष है, फिर ये चौथे नंबर का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 श्लोक है। पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिला है, लेकिन याद आपने सभी रखना है क्योंकि हो सकता है ये वाले पूछ लिए जाए। उसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में रहेगा, यहाँ पर भी आपने मिलान ही करना है किरातर्जुनीय में से। अब इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला बन जाएगा इसमें। स किम सका साधुना शास्त्री या दीपम सूक्ति कह सकते हैं आप यहाँ पर ही। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन किससे है? 4 से रहेगा। तो किरातर्जुनीय के पहला जो सर्ग उसमें से है 5 श्लोक। उसके बाद है निसर्ग दुर्बोधम अबोधम विकल्प, इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से रहेगा। किरातर्जुनीय के 6ठा श्लोक। तथापि जिह्वे सह भवत जिग्विषः, कौन सा है? और फिर ये हो जाएगा दूसरे वाला 8वां श्लोक। और कृतारी सर्ववर्ग जैन मान्यम, तो इसका संबंध फिर जो ऑप्शन 3 है 9वां श्लोक। इस प्रकार से यहाँ पर श्लोकों की संख्या है।
उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपने मिलान करना है, लेकिन यहाँ पर ये रघुवंश जो महाकाव्य में से आ जाते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बी वाला बनेगा इसका। तो जैसे वर्जंती ते मूर्धम पराभव भवंती मायुष्य माइनस सुक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ से ली गई है, यहाँ पर तो ऑप्शन आएगा एक वाला, किरात अर्जुन में से है, 30वें श्लोक में से, पहले सरक का 30वां श्लोक। ताम एकम भार्यम परिवाद भी रहा है साध्वी मापी, तो ये तीसरे से है, रघुवंश महाकाव्य से 14 शहर का 87वां श्लोक। निर्दिष्टाम कुल पतिना से है बाणसलाम, फिर ये ऑप्शन 2 में हो जाएगा, रघुवंश महाकाव्य का पहले शहर का 95वां श्लोक। और उत्तिष्ठ वत्स्य ननु सानुज असौ, तो फिर जो ऑप्शन 1 में है, ये रघुवंश महाकाव्य के 14 शहर का 6वां श्लोक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सर्गों में श्लोक है। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट में रहेगा, वसुनी वांछन वसी न मन्युना सौधर्म इति निवृत्त कहना सम पंक्तिर आधारे दुर्धन से कस्या उल्लेखा वर्तते। तो यहाँ पर इसमें फिर आया है अहंकार हो गया, दंड नीति, न्यायप्रियता, सत्य या फिर अनाचार से। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो दंड नीति और न्यायप्रियता, तो इनके बारे में यहाँ पर आया है। उसके बाद आ जाता है अहो दुरंता बलवत विरोधता, कि बलवान जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी इसमें हानि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है अहो दुरंता बलवत विरोधिता, बलवान होते हैं उनके साथ किए गई लड़ाई दुख में परिणाम वाली होती है, क्योंकि अगर कमजोर व्यक्ति अपने से बलशाली के साथ लड़ेगा तो निश्चित रूप से कमजोर की ही हानि होगी। अस्य सूक्ति आधार वनेचर कश्य भयम अनति, तो इसमें जो ये सूक्ति है इसमें वनेचर कश्य भयम अनति, किनके मतलब डर जो है भय उसको बता रहे हैं। युधिष्ठिर से भीमस्य दुर्योधन या द्रौपदी है, और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो किसका है, ये दुर्योधन का है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर मिलान करने का, मिलान करने में देखिए तो ऑप्शन बी वाला बनेगा इसका। तो जैसे कथा प्रसंगेन जनेर उदारिता है, तो ये कहाँ से ली गई है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 किरात अर्जुन का जो प्रथम सर्ग का 24वां श्लोक। उसके बाद है अवंध्या को पश्य विहंतुमा, तो ये इसका संबंध ये ऑप्शन 1 से रहेगा, किरात अर्जुन का 33वां श्लोक। उसके बाद है पुराधिरूढ़ है सैनम महाधनम, तो इसका संबंध किससे है, 4 से, किरात अर्जुन का जो 38वां श्लोक है। विहाय शांतिम निर्विधाय तत्पन्न है, तो यहाँ पर शांति के लिए जो है वो बताएगा इसमें, विहाय शांतिम निर्पधाय, क्योंकि जो राजा जो होते हैं उनका काम होता है लड़ना, और जो तपस्वी मुनि होते हैं उनका काम होता है तपस्या करना। तो इस प्रकार का श्लोक आया था ये, और इसका संबंध है ऑप्शन 3 से, जो एक बच गया, किरात अर्जुन से 42वां श्लोक। उसके बाद है अरिषु विद्यार्थिना क्षितिशा विदति सौपधि संधि दूषणानी, यह पंक्ति उद्धृता रघुवंश किरात अर्जुनियम शिशुपालवधम या फिर कुमार संभवम। तो ये सूक्ति है यहाँ पर, अरिषु विद्यार्थिना क्षितिशा विधि सौपधि संधि दूषणानी, तो इस पंक्ति का संबंध है कहाँ से ली गई है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो किरात अर्जुन में से। उसके बाद है महाकवि माघ कश्मीर स्थानीय जन्म लेते, महर्षि माघ का जन्म हुआ था राजस्थान राज्य जयपुर नगर में, गुर्जर जो देश है इसके सीमा नामक स्थान पर, आंध्र प्रदेश में अयोध्या नामक नगर में, और उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। तो महर्षि माघ का जन्म आपने बताना है यहाँ पर, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो गुर्जर देश का जो सीमा जो स्थान है वहाँ पर ये हुआ था। उसके बाद आ जाता है महाकवि माघ से जन्म कश्मीर परिवार अभवत, तो महर्षि जो माघ है इनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में, तेलंग परिवार में, कोपी, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा ये वाला, तो विशिष्ट ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था महर्षि माघ का। उसके बाद है शिशुपालवध महाकाव्य से प्रणेता से। अब शिशुपालवध जो महाकाव्य है इनके प्रणेता कौन है, भारवी है, कालिदास है, हर्ष या फिर माघ है। तो शिशुपालवध महाकाव्य के प्रणेता कौन है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो ये महर्षि
माघ जो है इनके द्वारा रचित है शिशुपाल वध महाकाव्य। इनके द्वारा भी बस यही जो है एक लिखा गया था और यही महत्वपूर्ण है। और जो महर्षि माघ जो है इनको घंटा माघ की उपाधि दी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में रहेगा शिशुपाल वधम इति कस्य विधाय ग्रंथ है नाट्यस्य गद्यस्य महाकाव्यस्य या फिर कथाया। तो क्या है शिशुपाल वधम? तो बृहत्तरी में आता है महाकाव्य। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर है कौन सा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वधम इति निबद्ध हस्ती। अब जो शिशुपाल वधम जो है ये बंधा हुआ है अंकों में, अध्यायों में, सर्गों में या फिर कांडों में, किस में है ये? और शिशुपाल वध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी वाला रहेगा यहाँ पर। तो किस में है ये? सर्गों में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछा गया है सरक के बारे में। तो इसमें सरक कितने हैं? 17, 18, 16 या फिर 20। आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो इसमें कितने हैं? 20 है। सेम देखने में वैसे लगता है जैसे आप 2 का बनाते हैं ऐसा, तो ऐसे आप याद रखें इसमें 20 है। ये 17 उसमें है किरात जो ये कुमार संभव जो है उसमें। नेक्स्ट आ जाता है नव सर्गते माघे नव शब्द न विद्यते इति उक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। तो नव सर्गते माघे नव शब्द न विद्यते, तो यहाँ पर जो महर्षि माघ है इनका जो काव्य लिखा गया था ये, तो इसके जो शुरू के 9 सर्ग है इसमें ही सब कुछ अपना जो भी कह सकते हैं कि पूरे रस का निचोड़ जो इन्होंने दे दिया था। तो यहाँ पर कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी वाला है शिशुपाल वध महाकाव्य में। क्योंकि कोई भी जो यहाँ पर वर्ण जो है वो आपको इनसे अलग नहीं देखने को मिलेगा। मतलब जो भी कुछ है यहाँ पर 9वें सर्ग तक आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उपमा पदार्थ नाम लालित्यम कस्य कवि महाकवि प्राप्त थे। उपमार्थ पद नाम लालित्यम, तो महर्षि कालिदास, श्रीहर्ष, दंडिन या माघस्य है। और इसमें हमारा सेंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो कह सकते हैं कि उपमा कालिदास, दंडी, पद लालित्य, भावी अर्थ गौरव, तो ये तीनों के तीनों गुण जो महर्षि माघ में मानी गई है। उसके बाद आ जाता है शिशुपाल वध महाकाव्य अंगिरस कास्ती। अब जो शिशुपाल वध जो महाकाव्य में रस कौन सा है? श्रृंगार, हास्य, वीर या फिर शांत रस, कौन सा रस है? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला वीर रस। आप तीन की ज़्यादातर एग्जाम में रस आते हैं। या तो लड़ाई होगी तो वीर रस होगा, प्रेम वर्णन होगा तो श्रृंगार रस होगा, रोना धोना होगा तो वहाँ पर क्रोध रस होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विभावी, विभावो, विभाभावी। तो यहाँ पर इसमें 2 वर्ण हैं। जैसे हमने पहले से एक श्लोक आया था किरातर्जुनी में महर्षि बारहवीं द्वारा जो लिखा गया था, उसमें एक ही वर्ण था ना वाला, ना नो 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 वाला। और यहाँ पर इसमें 2 है। अब यहाँ पर इसमें 2 वर्णों को लेकर ही पूरा श्लोक लिख दिया गया है। तो ये इस काम के लिए कौन जान जाते हैं? और ये जो यहाँ पर प्रसिद्ध है ऑप्शन ए में जो आए हैं महर्षि माघ। तो किरातर्जुनी जो है इसमें 12वीं जो है उनके द्वारा एक वर्ण को लेकर पूरा श्लोक लिख दिया गया था, और महर्षि माघ ने 2 जो वर्ण है उनको लेकर पूरा श्लोक लिख दिया है। उसके बाद है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे कति श्लोका सन्ति। अब जो शिशुपाल वध जो है इसके जो प्रथम सर्ग है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 86 है, 46 है, 75 या फिर 78 है, कितनी है? और इसमें जो यहाँ पर संख्या मानी गई है ऑप्शन सी अर्थात 75 मानी गई है। उसके बाद है शिशुपाल वधम इति गण्यते लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, त्रयम या कोपी। तो शिशुपाल वध किस में आता है? और ये आता है बृहत्त्रयी के अंतर्गत। उसके बाद है शिशुपाल वध महाकाव्य कति श्लोक। जैसे कि हमने ऊपर सरग पढ़े थे 20 थे, तो यहाँ पर श्लोक है फिर इसमें 2001, 1655, 1650 या 1712। और यहाँ पर जो इसमें श्लोकों की संख्या है तो ये 1650 है। इतने श्लोक और ये वाले सरग। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधम केन कृतम आसीत। अब शिशुपाल वध जो किया गया था कृपणा ने, सुदर्शन चक्रेन, बाणेन या गदा। तो इनका जो वध हुआ था किससे हुआ था?
तो ये शिशुपाल जो है श्री कृष्ण जो उनका बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं, मतलब 100 गाड़े तक की इनको छोड़ती देने तक की। तो ये श्री कृष्ण जैन के द्वारा इनको समझाया जाता है, लेकिन तब भी ये नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे इनकी 100 गाड़े से ऊपर अधिक हो जाती हैं, गलतियाँ कह सकते हैं, गालियाँ कह सकते हैं या अपमानित करना, तो फिर जो है क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से इनका या सर धड़ कर देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वध महाकाव्य मंगलाचरणम अस्ति। अब यहाँ पर भी इसमें मंगलाचरण है, ये किस प्रकार का है? नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, आशीर्वादात्मक है या फिर सर्व प्रकारात्मक है? तो यहाँ पर ये मंगलाचरण आया है, और मंगलाचरण कौन सा है? तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक है। उसके बाद नारदस्य यथोचित सत्कारम कहा करोति। जो नारद जो है इसका, क्योंकि जो शिशुपाल वध है इसका आरंभ ही होता है जब ये जो नारद जी जो आकाश मार्ग से उतरते हैं, इससे इनका आरंभ होता है इस काव्य का। तो यहाँ पर इनका सत्कार किया जाता है, शिशुपाल, अर्जुन, श्री कृष्ण या नकुआपी। और यहाँ पर जो सत्कार किया जाता है जो श्री कृष्ण है इनके द्वारा। उसके बाद है शिशुपाल वधेन श्री कृष्ण कस्य हृदय प्रसन्नम करोति। तो किनके हृदय को प्रसन्न कर देते हैं शिशुपाल वध से? प्राणी नाम इंद्रस्य, कौरवा नाम या फिर नारदस्य। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये इंद्र का है। नेक्स्ट है गृहपते पुण्याद भीष्म भवंती न पुण्यकृता मनीषण है। तो यहाँ पर एक कथन है नारदस्य, शिशुपाल, दुर्योधन या फिर श्री कृष्ण से है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, तो किनका है? श्री कृष्ण का। नेक्स्ट आ जाता है इंद्रस्य वाहन काशित। इंद्र जो है इनके वाहन का नाम ऐरावत, गज है, हंस है, गरुड़ या फिर मयूर है। तो इंद्र के वाहन का नाम और इनके वाहन जो है इनका नाम है ऐरावत, हाथी, गज। उसके बाद है नारदस्य वीणा नाम आसीत। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो नारद जो है इनकी वीणा का नाम महती, रागिनी, झंकारिणी, नकुआपी। तो इनकी जो वीणा है इनका जो नाम है ये महती है। उसके बाद है नारद पुत्र है अस्ति। यम, विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य से। तो नारद पुत्र है और किनके? तो ये ब्रह्मा के हैं। उसके बाद है शिशुपाल वधस्य कर्ता काचित। शिशुपाल वध कर्ता नारद है, बलराम, अर्जुन या श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण जैन के द्वारा किया गया था अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा। उसके बाद है श्री कृष्ण वराह अवतारम गृहीत्वा कस्य वधम अकरोत्। श्री कृष्ण वराह अवतार को ग्रहण करके किनका वध करते हैं? शिशुपाल, हिरण्याक्ष, रावण या फिर राम का। तो वराह अवतार लेकर यहाँ पर वध करते हैं किनका? तो ये हिरण्याक्ष जो है हिरण्याक्ष का। उसके बाद है श्री कृष्ण नृसिंह अवतार में गृहीत्वा कस्य वधम अकरोत्। फिर नृसिंह अवतार, क्योंकि श्री कृष्ण जो उन्होंने अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लिए हैं, तो नृसिंह अवतार फिर यहाँ पर वध किया था हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण या शिशुपाल का। नृसिंह अवतार में फिर इसमें किया था हिरण्यकशिपु का, वराह अवतार में हिरण्याक्ष का और नृसिंह में हिरण्यकशिपु का। उसके बाद है शिशुपाल महाकाव्य नायक है। शिशुपाल श्री कृष्ण, नारद है या फिर राम है। तो इसके नायक कौन है? और नायक कौन है? तो ये श्री कृष्ण है। उसके बाद है नारद है श्री कृष्ण समीपम कस्य संदेशम आदायक अस्ति। तो नारद श्री कृष्ण के सामने किनका संदेश लेकर आते हैं जब आकाश मार्ग से उतरते हैं? इंद्र, अर्जुन, युधिष्ठिर या फिर शिशुपाल से है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये इंद्र का है। उसके बाद यज्ञ अग्रिमाम पूजाम कृत्वा कह सम्मानितः भवति। शिशुपाल है, श्री कृष्ण है, नारद है या फिर युधिष्ठिर है। तो यज्ञ अग्रिमाम पूजाम कृत्वा, और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, कौन है? ये श्री कृष्ण है। उसके बाद कहा श्री कृष्ण में भद्र व्यवहार करोति। शिशुपाल है, बलराम है, युधिष्ठिर है या फिर दुर्योधन है। तो कहा श्री कृष्ण में भद्र व्यवहार करोति, मतलब गलत भद्र व्यवहार करते हैं। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो ये शिशुपाल है, 100 गाली तक। उसके बाद है माघस्य प्रसिद्धि रास्ति। उपमा, अर्थ, गौरव, पदलालित्य या तीनों के लिए। तो माघ जो है इनको किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है?
तो इनको जो है इन तीनों के लिए जाना जाता है, अर्धगौरव, उपमा और दंडी बदला लेते हैं। उसके बाद है शिशुपाल वधम महाकाव्य प्रतिनायक है। और नायक तो जैसे कि हमने पढ़ा उसमें श्री कृष्ण थे। तो इसमें फिर जो प्रतिनायक कौन है, जैसे एक फिल्म होती है नायक खलनायक, तो यहाँ पर कौन है जो ऑप्शन ए में आए हैं, कौन से हैं ये वाले, ऑप्शन डी वाले, शिशुपाल। उसके बाद हरिणक्षेपो भ्यात देवः दुर्गादीनां निर्माणं किमर्थम् अकुर्वन्। लोक रक्षार्थम आत्म दैत्य या न कोपी। हिरण्यक्षेपो भ्यात देवः दुर्गादीनां निर्माणम्। और ये निर्माण जो है इसलिए किया गया था अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म रक्षार्थम। उसके बाद है राक्षसस्य भुवन इंद्रः पे भयभीतः सन उल्लूक इव उत्तर प्रसन्न पर्वतेषु पर्वतकंद्रासु अरण्य या फिर तराई क्षेत्रेषु। तो राक्षसों के भय से। और इसमें हमारा जो सेंसर ऑप्शन है बी वाला, तो पर्वत की कंदराओं में। उसके बाद है श्री कृष्ण आकाश मार्गात भूमौ अवतरंतम का दास। श्री कृष्ण जी जो थे उन्होंने आकाश मार्ग से उतरते हुए किन को देखा था, एरावत, मयूरम, नारदम या पक्षिणम। और इसमें जो है सेंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये नारद जो इनको देखा था। उसके बाद है श्री पतिम श्रीमती शासितुम जगत यह पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। अब ये जो पंक्ति है यहाँ पर ली गई है रघुवंश किरातर्जुनीम शिशुपालवध या नैषधि से। श्रीपति जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, तो पहला ही श्लोक है, तो किस में है ये, किरातर्जुनीम में है। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सॉरी ये वाला, शिशुपाल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अधोलिखितां तालिकां सुमेलितो। तो यहाँ पर मिलान करना है। अब मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला। तो नव अंधः मृतः पयोधरान, इसका संबंध किससे, शिशुपालवध से। पहला जो सर्ग है इसका चौथा श्लोक, श्रीपति श्रीमती शास्तुम जगत। तो श्रीपति ये आपने याद रखना है। तो इसका संबंध किससे है, पहले श्लोक है शिशुपालवध में। और गतम तिरश्चीनम ये फिर दूसरा श्लोक रहेगा। और चैत विषम अमित्य अवधारितम पुरा अवधारित पुरा, तो ये फिर एक वाला हो जाएगा तीसरा श्लोक। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, श्रीपति श्रीमती शास्त्रम जगत पहला श्लोक। कौन सा है यहाँ पर, पहला। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, देवर्षि नारदः कस्य धर्मं धारयन् आसीत्। एरावत गजस्य चित्तरलम्नः मृगस्य या खगस्य सिंहस्य। तो देवर्षि नारद किस चरम को धारण किए हुए थे। और इसमें हमारा आंसर एक ऑप्शन बी वाला, तो ये चित्रल नाम है मृगस्य है। उसके बाद है हर्त्यागम संप्रति हेतुरिष्यता इत्यस्मिन् श्लोके कवि कस्य दर्शनम प्राणिनाम कृते कालत्रयापि मंगलमयम कथ्यति। तो ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन यहाँ पर आई है। और श्री नारदस्य श्री कृष्ण राक्षस या रावणस्य। तो जब आकाश मार्ग से जो नारद जी जो उतर रहे होते हैं तब कहते हैं, क्योंकि एकदम से जो बिल्कुल वे चमक रहे थे, जिस प्रकार सूर्य जो होता है इस प्रकार से। तो इसमें जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये श्रीमन नारद है। तो इनके जो है यहाँ प्रदर्शनी मंगलकारी माने गए थे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और नेक्स्ट में यहाँ पर आपने क्या इसका मिलान करना है। अब मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला। तो जैसे यहाँ पर प्रथम है, यहाँ पर निवर्त्य से अनुवर्जित है कृतान। तो कहाँ से है ये, और ये है पहले जो सर्ग है इसमें 11 श्लोक। तो उसके बाद पतत पतंग, तो इसका संबंध किससे है, पहले ये हो जाएगा 12वीं से 12 श्लोक। हर्त्यगम संप्रति हेतु है, और इसका संबंध फिर ये 26वें श्लोक से है।
और उदासीतारम निगृहीत मानसई, तो ये फिर 33वां श्लोक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर भी फिर आपने मिलान ही करना है। मिलान करने में यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बनेगा इसका। तो पुरानी दुर्गानी निस्तम अयुद्धम, तो ये कौन सा है, 45वां श्लोक। क्रोतिकन शादी में वृतामधात, ये 39वां श्लोक है। विहाय शांति निरुपम धाम तत्पुनः है, और फिर ये हो जाएगा किरातर्जन में से 42वां श्लोक। वर्जन्ति ते मूर्धयम प्रवेश मूर्धया प्राभम भवन्ति मायुष्य नमयन है, तो फिर ये भी किरातर्जन में से है 30वां श्लोक। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आपने मिलान करना है इनका भी, और मिलान करने में इनमें जो यहाँ पर बनेगा, तो बी वाला जो है यहाँ पर बन जाएगा इसका। तो जैसे यहाँ पर सैकिम सखा साधुना शास्त्री अधिपम, तो इसका संबंध कहाँ से, किरातर्जुनीय में से है, 5वां श्लोक प्रथम सर्ग में। उसके बाद स नियमान है रुचिनान प्रदेशान, तो ये हो जाएगा फिर रघुवंश में से 14वें सर्ग में 48वां श्लोक। गतम तिरश्चनम, तो इसका संबंध किससे है, फिर ये 4 से हो जाएगा, शिशुपाल वध के पहले सर्ग का दूसरा श्लोक। और निपिया ये शक्ति तिरक्षण कथाम, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपने याद रखना है। और ये फिर नैसे चरित जो उसमें से लिया गया है, पहला ही श्लोक है ये नैसे चरित में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नैसे जो चरित है, इति कस्य विधाय ग्रंथ अस्ति, गद्य है, कथा, पद्य या फिर चंपू काव्य का। अब इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये पद्य काव्य का है। तो यहाँ पर तो जो इसमें ऑप्शन रहेगा सी वाला पद्य काव्य है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सरग नैसचरित किन के द्वारा, सिराज के द्वारा तो रचित है, ये जो आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और कितने सरग है इसमें, तो 22 सरग है इसमें। और श्लोक कितने, 2830 श्लोक है इसमें, जो आपको आगे देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। और प्रत्येक सर्ग में जो यहाँ पर 100 से ज़्यादा पद्य हैं, कितने, 100 से अधिक पद्यांश है इसमें प्रत्येक सर्ग में। और 13वां और जो 19वां, 13 और 19 जो सर्ग है, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 55 और 66। तो ये सिर्फ 13वें और 19वें की बात है, बाकी और जितने हैं सभी में 100 से ज़्यादा श्लोक है। सर्वाधिक श्लोक वाला एग्जाम में कई बार अगर पूछ लिया जाए, तो ये जो 17वां जो सर्ग है, इसमें है सबसे ज़्यादा, इसमें 222 है, 222। तो ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा है ये सर्ग। और महाभारत, इस महाभारत में से लिया गया उपजीव्य काव्य नलोपाख्यान में से, राजा नल और दमयंती जन की प्रेम कथा है इसमें। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नैषधीय चरितम इति महाकाव्य प्रणेतास्ति, तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, ऑप्शन डी श्री हर्ष। उसके बाद है नैषधीय महाकाव्य सर्गानि सन्ति, कितने सर्ग है इसमें, तो ये 22 है। और 20 जैसे कि हमने पढ़ा था महर्षि माघ के द्वारा जो रचित है शिशुपाल वध। उसके बाद है नैषधीय महाकाव्य अंगिरस, तो राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है, तो जैसे कि हमने बात की थी, जहाँ पर ये प्रेम कथा होती है तो उसमें श्रृंगार रस होता है। उसके बाद है कि महाकाव्य विद्वत भी औस्ति मनते, तो इसके जो काव्य जो है इसके बारे में कहा जाता है नैषध विद्वत्तम, ऐसे चीज जो है विद्वानों के लिए औस्ति के समान है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है नैषध महाकाव्य कति श्लोक अस्ति, इसमें श्लोक कितने हैं, तो हमने पढ़ा था उसमें ऑप्शन ए 230, टोटल 22 सर्ग, इतने श्लोक हैं। उसके बाद नैषधीय महाकाव्य प्रथम सर्ग की श्लोक संख्या, तो नैषधीय जो महाकाव्य है इसमें प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है, और इसमें जो प्रत्येक सर्ग में श्लोकों की जो संख्या है ऑप्शन सी 145 है। मतलब जैसे कि हमने बात की थी, तो प्रत्येक सर्ग में आपको 100 से ज़्यादा श्लोक देखने को मिलेंगे, सिर्फ 13वें 19वें को छोड़कर। उसके बाद है श्री हर्षेन नैषधीय चरिते का कथा वर्णिता,
किनकी कथा है इसमें, नैसे चरित्र में, तो इसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा। उसके बाद है नैसे चरित्र में आधारित, यह आधारित है रामायण, नलचंपू, शिशुपाल, जनकवापी। तो महाभारत में से ली गई है और उसमें जो नलोपाख्यान जो है उसमें से। उसके बाद है दमयंती कस्य देशस्य राजकुमारी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, क्योंकि एक बार आया हुआ था ये भी एग्जाम में। तो मगध, विदर्भ, निषद या नैकवापी। तो दमयंती किस देश की राजकुमारी है, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला रहेगा, ये विदर्भ देश की है। उसके बाद है निर्विवादेन श्रीहर्षस्य स्थिति काल है। अब जो श्रीहर्षन का समय द्वादश शताब्दी, एकादश, 675 या प्रथम शताब्दी, तो इनका जो समय है ये कितना है, तो ये द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। उसके बाद आ जाता है श्रीहर्ष के पिता का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके पिता का नाम जानकी वल्लभ, श्री हरि, आर्यवर्धन या जयतंत्र, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये श्री हरि है। उसके बाद आ जाता है श्री हर्षस्य मातुर नाम। अब इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है श्री हर्ष की, मामल देवी, सुशीला, कृष्णा या पद्मावती। तो इनकी जो माता है, पिता तो हो गए श्री हरि, अब ये माता जो है यहाँ पर कौन है, तो ये है मामल देवी। उसके बाद छिंद प्रशस्ति ग्रंथस्य रचनाकार है, माघ, श्रीहर्ष, कालिदास या भारती। छिंद प्रशस्ति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। इसके रचनाकार कौन है, जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो ये श्री हर्ष है। उसके बाद आ जाता है नैसे चरितमिति महाकाव्य पात्रम अस्ति। अब नैसे चरित इस महाकाव्य के पात्र कौन कौन से हैं यहाँ पर, दुष्यंत, पंच पांडव, दामदेव या फिर कलिसेना। तो महाकाव्य का पात्र है कौन, जो ऑप्शन ए में है, क्योंकि राजा जो यहाँ पर ये ऑप्शन ए में जो है। तो इसमें जो है ये दुष्यंत जिनको माना गया है। उसके बाद श्रीहर्ष किन राजकवि नियुक्त है, श्रीहर्ष किन को राजकवि नियुक्त करते हैं, विक्रमादित्य, जयचंद्र, चंद्रगुप्त या नैकवापी। अब इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा बी वाला हो जाएगा यहाँ पर, तो यह है जयचंद्र को। नेक्स्ट है खंडन खंड खाद्य ग्रंथ रचनाकार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। भर्तृहरि, कालिदास, भट्टलोलट कवि हो गए यहाँ पर, बल्लट दे रखा है, भट्टलोलट या श्रीहर्ष है। और खंडन खंड काव्य जो है इसके लिए जाने जाते हैं कौन से, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है श्रीहर्ष। उसके बाद दमयंती पिता कस्य देशस्य राजा आसीत्। ये जो दमयंती जैन के पिता किस देश के राजा थे, विदर्भ, मगध, अवध या कुंडनपुर के। तो दमयंती के पिता, जैसे कि हमने ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पढ़ा था इनके बारे में। तो अब दमयंती के पिता, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये विदर्भ देश की थी। उसके बाद है दमयंती स्वयंवरम गस्ती, विष्णु, यम, शिव या फिर नल है। तो दमयंती के स्वयंवर में गए थे कौन, जो ऑप्शन डी में है, अर्थात जो नल है। उसके बाद है पद लालित्य कविरस्ती, जो पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, भारवी, माघ, श्रीहर्ष या कालिदास है। तो इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर है कौन सा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो दंडी जो है, क्योंकि महर्षि भारवी इनको अर्थवरों के लिए जाना जाता है, कालिदास को उपमा के लिए, और जो दंडी जो उनको पद लालित्य के लिए जाना जाता है। तो दंडी जो है, दंडी का पद लालित्य है। तो यहाँ पर जो इसमें दंडी जाए हो जाएगा इसका, तो आप दंडी जो यहाँ पर इसका कर लीजिएगा। और इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, नलस्य कथा कम तिरस्कारी कथिता अस्ति, विष, अमृत, औषधि या फिर रत्नम, और इसमें रहेगा फिर ऑप्शन बी वाला, तो ये अमृत है। नेक्स्ट है तांबूल द्वय आश्रम चलाते या कन्याकुब्जेश्वरात। अब श्लोकांश से समझता है। तो ये जो कन्याकुब्जेश्वर जो है, इनसे तांबूल और आसन दो ये जो है मिली थी। तो ये श्री हर्ष, रत्नाकर, भट्टी या कुमारदास किन को प्राप्त हुए थे, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये श्री हर्ष जैन को प्राप्त हुए थे। उसके बाद नैसे चरित महाकाव्य प्रथम सर्ग से अंतिम श्लोक है, कस्मी छत्ती रचित है।
नैसर चरित जो महाकाव्य इसका प्रथम सर्ग का जो लास्ट का अंतिम श्लोक है। शार्दुल विक्रीडित में है, वसंत सिंह दरवाजा, उपेंद्र दरवाजा छंद में है, तो किसमें है ये? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो शार्दुल विक्रीडित छंद में है। उसके बाद है नैसर चरित महाकाव्य से आरंभ की अनुभूति। नैसर चरित जो महाकाव्य इसका आरंभ होता है निषद देश के राजा नल, सूर्य और सुंदरवन से, अवध देश के राजा दशरथ सूर्य से, राम के प्रत्याग, भीम के प्रतिज्ञा से। तो इसका आरंभ होता है और इसका जो आरंभ है ऑप्शन ए अर्थात निषद देश के जो राजा नल है इनके सूर्य सुंदरवन से होता है। उसके बाद है कस्य जीवनस्य एकस्य घटना मात्रस्य चित्रणम नैसर चरित वर्तते। किन के बारे में है? नल, सीता, दमयंती या शकुंतला। कस्य जीवनस्य एकस्य घटना मात्रस्य चित्रणम नैसर चरित वर्तते, किनका है? तो ये राजा नल। उसके बाद है एकस्मिन अहनि राजा नल है कुत्र विहरण आसीत, कहाँ पर घूम रहे थे? अरण्य, विद्यालय, उद्यान या मार्ग में। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो एक उद्यान में। उसके बाद है एक हंस कश्यप पुत्र दमयंती अनुपम सौंदर्यमणि थी। तो एक जो हंस जो था वो किन की पुत्री दमयंती के जो सौंदर्य है उसके बारे में वर्णन करते हैं। भीम, युधिष्ठिर, भीषम, युधिष्ठिर, राम या भीम की। और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो किसकी है ये? भीम की जो पुत्री है इनके बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कस्य अग्रहेण हंस तस्य संदेशम दमयंत्या पार्श्वम प्राप्यते। भीषम, नल, दमयंती या भीम की। तो कस्य अग्रहेण हंस तस्य संदेशम दमयंत्या पार्श्वम प्राप्यते। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन कौन सा? बी वाला हो जाएगा, राजा नल की। उसके बाद है स्वकीयन चातुर्यन दमयंती राजानम नलम प्रति का अनुरक्ता विधाती। हंस, नल है, भीष्म है। और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, ये हंस की है। किसके प्रति आकर्षित हो जाती है? जो राजा नल है इनके प्रति, हंस की बातों से। उसके बाद के देवः दमयंतीं प्राप्तुम् इच्छन्ति स्वयंवरम आगच्छति। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, विष्णु, महेश। तो मतलब ये कौन से हैं? कौन कौन आए थे यहाँ पर स्वयंवर में? और इसमें जो है यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा, इंद्र, अग्नि, वरुण आदि। ये भी स्वयंवर में आए थे। उसके बाद निपीय शक्षितिरक्षण कथाम अत्तर महाकविना श्रीरासेन केन मंगलाचरण सुमकाव्यम आरब्धम। तो ये श्लोक है उसमें नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक या सामान्य रूप में है। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन है बी वाला, तो ये वस्तु निर्देशात्मक है। उसके बाद है नलस्य कथा अमृतापि तिरस्कृति ही उक्ता इत्यत्र का अलंकार है। नल की जो कथा है ये अमृत जो होता है उनका भी तिरस्कार करने वाली है। तो इस प्रकार का यहाँ पर इसमें अलंकार कर दिया गया है, उपमा, रूपक, निदर्शन, व्यतिरेक अलंकार। तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार है ये व्यतिरेक अलंकार आया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। मिलान करने में देख लेते हैं कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन डी वाला। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं अब इसका। निपीय शक्षितिरक्षण है, तो ये हो जाएगा पहला श्लोक। अमुष्य विद्या रचनागर नर्तकी ही, तो पहला। पांचवा उदासितारम निगृत मानसई, तो कौन सा है फिर ये? और पुरानी दुर्गानी निशात्मा युद्धम, तो फिर ये हो जाएगा 45वां। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसका हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो है ये शिशुपाल ये जो है आपका नैसदिया जो चरित है, नैसदिया चरित, नैसद, ये भी नैसद चरित में से है और ये भी नैसद चरित में से है। और ये दोनों ठीक है, ये दोनों शिशुपाल वध में से है, ये नैसद चरित में से है। तो इसको जो आप यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी वैसे ही मिलान करना है। और मिलान करने में यहाँ पर इसका कौन सा वाला जैसे आंसर रहेगा, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो जैसे रघुवंश का प्रथम सर्ग है
तो प्रथम सर्ग फिर इसमें कितने 95 हो जाएंगे। और जो ये कौन सा है शिशुपाल वध, इसमें कितने हो जाएंगे, तो ये 75 हो जाएंगे। किरातार्जुनीयम में कितने हैं, तो इसमें फिर ये चौथा हो जाएगा यहाँ पर 46। और नैसचरित का प्रथम सर्ग, इसमें फिर ये 145। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भी इसमें आपने मिलान ही करना है। मिलान करने में इसमें देख लेते हैं यहाँ कौन सा बनेगा। तो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, तो मम एव शौकीन विदीर्ण वक्षः। और कहाँ कहाँ से ली गई है, तो इसका संबंध फिर ये हो जाएगा नैसचरित में से 140वां श्लोक। पदे पदे संति भटारण उद्भटः, तो ये तीसरा हो जाएगा 132वां श्लोक। रसाल साल है, ये फिर वाला हो जाएगा 89वां श्लोक। गतम तिरश्चूनम, ये शिशुपाल वध है दूसरा श्लोक। तो इस प्रकार से जाए आपके एग्जाम में मिलान करने आ सकते हैं। उसके बाद है संस्कृत साहित्य गद्य प्रयोग अकस्मात काला चाहता है। तो गद्य काव्य का प्रयोग वैदिक नाट्य लौकिक या आधुनिक काल किस काल से चला आ रहा है, तो इसका रहेगा ऑप्शन ए वाला वैदिक काल से। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इससे आगे के उनको लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।